कांग्रेस इनकी तायीद कर रही है, इस मौक़िफ़ की तायीद कर रही है, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो बरमला कह रही हैं 5 अगस्त के इक़दामात से गम और गुस्से की लहर जारी है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट या उसको दबाने से उस आवाज़ को दबाया हुआ है, लेकिन जो गुस्सा और गम है और जो लोगों की कैफियत है, हम उसकी अक्कासी कर रहे हैं, हम उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। अब 5 अगस्त के इक़दामात को वो किस नज़र से देखते हैं? वो समझते हैं कि इससे जो स्टेटहुड का और जो उनका तशख़्ख़ुस था उसको मलियामेट किया गया। वो समझते हैं कि जो उनकी एक अलहदा आइनी हैसियत थी उसे पामाल किया गया। वो समझते हैं कि जो उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ था, ज़मीन, इनहेरिटेंस, लैंड की प्रोटेक्शन का और रोज़गार की प्रोटेक्शन का, वो ख़त्म कर दिया गया। वो समझते हैं कि, और ये हकीकत है, सिर्फ समझते नहीं हैं, कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसको उन्होंने तकसीम कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। उनके अख्तियारात को भी महदूद कर दिया और उनको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया, यानी कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। वो समझते हैं कि आज भी, और ये हकीकत है कि आज भी हज़ारों नौजवान ऐसे हैं जो डिटेन हुए हैं और अभी तक उन पे कोई चार्जेस फ्रेम नहीं है, बंद किया हुआ है, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई चार्ज नहीं। और अक्सर जो लीडरशिप है, जो प्रो फ्रीडम लीडरशिप है, वो आज भी गिरफ्तार है, आज़ाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस किस्म की ओवर आर्चिंग रिस्ट्रिक्शंस, इस किस्म की पाबंदियां आज भी साल गुजरने के बावजूद मौजूद हैं, और उनकी वेरिएशन जो है वो रेंज करती है कर्फ्यू से लेकर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तक। ये है उसकी रेंज, वेरी करती है फ्रॉम एरिया टू एरिया, बट पाबंदियां तसलसल से जारी हैं। वो कह रहे हैं कि कवानीन पहले भी कुछ थे, काले कवानीन, मसलन जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, वो आर्म फोर्सेस स्पेशल जो एक्ट है वो अपनी जगह नाफिज था। फिर 5 अगस्त के बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक और नाफिज कर दिया गया, मजीद उनको उन पर कदगन लगाने के लिए, मजीद पाबंदियां उन पर आयद करने के लिए। ये जो काले कवानीन हैं उनका तसलसल जारी है, उनमें इजाफा हुआ है, और इन इक़दामात से मकबूजा जम्मू कश्मीर की मईशत बर्बाद हुई है, उसको बेपनाह नुकसान पहुंचा है। और कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का तो यहाँ तक एक एस्टिमेट है कि इन इक़दामात से तकरीबन $5 अरब का एक साल में नुकसान हुआ है। अब बीजेपी सरकार के दावे क्या थे? उन्होंने जब ये इक़दामात उठाए तो उन्होंने कौम को, अपने लोगों को और दुनिया को क्या नवीद सुनाई, और उनको कायल करने के लिए, इन इक़दामात पर कायल करने के लिए उन्होंने क्या एक नक्शा खींचा। उनका नक्शा ये था कि जो हम इक़दामात उठा रहे हैं महज जम्मू और कश्मीर की तरक्की हमें मकसूद है, इट इज़ फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर बेटरमेंट हम ये कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ये इक़दामात इसलिए उठा रहे हैं कि इससे तो हमने इस इलाके में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है। अब आप बताइए कि अगर ये इक़दामात वहाँ की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए थे, तो फिर एक मंतकी सा सवाल ज़हन में उठता है
کہ 1 سال بعد 5 اگست 2020 کو وہاں تو خوشی کی لہر ہونی چاہیے تھی، تو وہاں پھر پابندیاں اور اس قسم کا جو آپ نے سیج اور لاک ڈاؤن، اس کا مظاہرہ کیوں دیکھا؟ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، مٹھائیاں تقسیم ہونی تھی، ایسا دکھائی نہیں دیا۔